तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल आइडिया वाले भैया पे। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वोकेशन पोएम। आप सोच रहे होंगे वोकेशन पोएम क्यों सिखा रहे हो, और टाइम टू बिलीव के बाद तो डिग विटिंगटन एंड स्कैट आती है। पर हम इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर आने वाला है, मतलब यही चैप्टर है तो पहले आप यही सीख लेते हैं ना, वो बाद में अपलोड करते हैं। और जिसका भी वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं। और ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, वोकेशन का मतलब क्या होता है। वोकेशन का मतलब क्या होता है, बताओ। वोकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है वोकेशन का मतलब होता है एक प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन, आपके पापा मम्मी जो भी काम करते हैं उनकी कोई प्रोफेशन होगी ना, उसे बोलते हैं प्रोफेशन। When the gong sound 10 in the morning, I walk to my school. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. तो गाइस, इस पैराग्राफ में हमें रविंद्रनाथ टैगोर ने ये बताया है कि जब बेल की आवाज़ 10 बजे सुबह के मुझे सुनाई दी, मैं स्कूल की तरफ चल पड़ा, वही सेम रास्ते से। मैं हर रोज़ एक बेचने वाले व्यापारी से रोज़ सुनता हूँ, चूड़िया 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 ले लो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी होती उसे, वो कोई भी रास्ते से जा सकता है। उसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसे इसी रास्ते से जाना है। उसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसे इसी समय पर घर जाना है। उसका जब मन चाहे वो घर जा सकता है। मेरी इच्छा है कि मैं एक व्यापारी यानी बेचने वाला होता और रोज़ रास्ते पे कहता, चूड़िया ले लो चूड़िया। तो मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करा दिया। आप सोच रहे होगे मैंने यहाँ तक ही करवाया हो ना, यहाँ तक, पर नहीं, मैंने यहाँ तक नहीं, मैंने पूरा यहाँ तक करवा दिया हूँ। आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करा हो ताकि फटाफट जो भी वन शॉट देख रहे हैं उनका हो जाए। और अभी आगे बढ़ते हैं। आई कैन सी थ्रू द गेट दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पीड। He soiled his clothes with dust. Nobody take him to task. If he get baked in the sun or get wet, I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it get dark in the evening, and my mother sent me to bed. तो पहले हम यहाँ तक एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें पोएट क्या कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ये कह रहे हैं, जब मैं 4 बजे दोपहर के स्कूल से घर आया, मैं अपने घर के गेट से देखा एक माली खोद रहा है ज़मीन को। उसका जहाँ मन चाहे वो वहाँ खोद सकता है। उसके खोदने वाले औजार से वो कपड़े अपने डस्ट होते हैं ना, डस्ट से गंदे कर देता है, तो भी उसे कोई नहीं डांटता। अगर वो पूरा गर्मी से गर्म हो जाता है तो, या पसीना से पसीना, तो उसे कोई नहीं डांटता। मेरी इच्छा है कि मैं एक माली हो जाऊँ, सारी जगह खोदता रहूँ गार्डन में, और मुझे कोई खोदने से रोकेगा भी नहीं। यानी इस पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक में रविंद्रनाथ टैगोर जी एक बच्चे के रूप में कह रहे हैं कि मैं घर में देखा, मैंने अभी आपको समझाई वो बात, मैं आपको मीनिंग बता देता जो भी ये वाला समझाया। टेक हिम टू टास्क का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, टेक हिम टू टास्क का मतलब होता है उसे कोई डांटता नहीं। डिगिंग का मतलब क्या होता है, आपके मन में आया, खोदना। और स्पेड का मतलब क्या होता है, कोई खोदने का औजार आता है।
और बाकी सबका मीनिंग तो आपको मैंने बता ही दिया और समझा भी दिया। और यहाँ पर मीनिंग गोंग का मतलब है, गोंग का मतलब बेल आवाज़ आती है ना, तो बेल की आवाज़ यहाँ पर बोल रही। और हॉफकर मतलब बताए व्यापारी, बेचने वाला, जो भी कहना है आप कह सकते हो। तो चलो आगे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर अभी लास्ट ही बचा हमारा पैराग्राफ, बाद में ख़त्म करते हैं। आपको वो क्या बोलते हैं, हाँ आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बता दूंगा, टेंशन मत लेना। तो यहाँ इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प stand like a giant with one red eye in its head. The watchman swing his lantern and walk with his shadow at his side and never once go to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadow with my lantern. तो इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी बच्चे के रूप में, तो चलो वो भी आपको समझा ही देता हूँ। तो चलो, जब अंधेरा हुआ शाम को मेरी मम्मी ने इधर से, हाँ ये बताना भूल गया, इधर का मीनिंग है जब अंधेरा हुआ मेरी मम्मी ने जब अंधेरा हुआ शाम को मेरी मम्मी ने मुझे सोने के लिए भेजा। मैं अपनी खुली खिड़की से देखा एक वॉचमैन को। हमारी खिड़की खुली है तब हम देखते हैं ना, तो एक वॉचमैन को जो ऊपर और नीचे चलता रहता है। रोड में बहुत अंधेरा था और वहाँ कोई नहीं था, और जो रास्ते की लैंप था वो खड़ा था। मतलब वो लैंप आता है ना रास्ते में रात को, आप देखते ही होते, कुछ नियॉन ऑरेंज टाइप का आता है। तो कमेंट में बताना कौन सा कलर है। और गियांट विथ वन रेड आई का मतलब है, गियांट का मतलब मॉन्स्टर, विथ एक लाल आँख, मतलब मॉन्स्टर एक लाल आँख उसके सिर पे वॉचमैन के ऐसा लग रहा था जब वो लैंप लेके खड़ा था और उसके सिर पे लाइट आ रही थी। और वो फिर स्विंग कर रहा था उसकी लैंटर्न को और चल रहा था उसकी शैडो के साथ, और वो कभी बेड पे नहीं जाएगा उसकी लाइफ में। मेरी इच्छा है मैं वॉचमैन बनूं, रास्ते पर पूरी रात घूमते रहूं मेरी शैडो के साथ और अपनी शैडो का पीछा करूं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और इस चैप्टर की फिगर ऑफ स्पीच भी बता देता हूँ। इस चैप्टर में फिगर ऑफ स्पीच थोड़ा मैं बता दूँ, बाकी होमवर्क देता हूँ। इस चैप्टर में पहले हम रेपिटेशन ही ढूंढ लेते हैं। रेपिटेशन इस चैप्टर में ये है, ये कहाँ गया, हाँ ये है, ये आई कैन, हर वर्ड में आई कैन और आई विश भी आ रहा है, ये दोनों रेपिटेशन है। आर डाल दूँ आपको, आर समझेगा ना, आर यार है। और एलिट्रेशन भी ढूंढ लेता हूँ आपके लिए, क्या क्या नहीं ढूंढ रहा हूँ मैं सिर्फ आपके लिए। और आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई, बताओ ना। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो, जल्दी, मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, जल्दी करो। आप जल्दी किया, कर दिया, कर ही दिया होगा। तो आपको एलिट्रेशन भी ढूंढते हैं, आप भी कोशिश करो ढूंढने की। मैं बार बार ढूंढती रहूँ, मेरा कोई काम नहीं, मजाक कर रहे हो यार, सीरियस मत लेना, क्योंकि जो सीरियस होता है ना वो सीरियस ही रह जाता है चलो तो आपको बता ही देता हूँ इस वर्ड में रेपिटेशन कौन सा है। एलिट्रेशन, रेपिटेशन बता दिया, सॉरी। एलिट्रेशन यहाँ पर आई कैन सी थ्रू द गेट द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। रेपिटेशन ऑफ द साउंड ऑफ लेटर टी एंड जी आ रहा है ना, टी एंड जी, देखिए आई कैन सी थ्रू द ग्राउंड डिगिंग द ग्राउंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टी का रिपीट बार बार हो रहा है, टी 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 टी, सारी जगह टी टी, और जी का भी, गार्डनर
ये गेट। तो मिल गया हमें एलिट्रेशन एक। और कौन सा एलिट्रेशन बताओ? हाँ, ये रहा एक और मिल गया। ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, his soil is close, his soil is close. Repetition of the sound of letter H आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? he does से लेकर his soil is close तक। यहाँ पर repetition of letter H आ रहा है, बार बार 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 H आ रहा है। तो इसीलिए H का भी है, हर बार H आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। और इधर है nobody take him to task, repetition of the sound of letter T। इसमें मैं आपको रेपिटेशन नहीं बता रहा हूँ, रेपिटेशन है ना, रिपीट बार बार हो रहा है ना, तो ये साउंड T बार बार रिपीट हो ही जा रहा है ना। nobody take him to task से लेकर nobody takes him to task से लेकर nobody takes him to task, बस इतना ही है। रेपिटेशन ऑफ टी आ रही है आपको, देख ही पा रहे हो आप देख ही पा रहे हो। तो चलो बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। तो चलो मैं चलूँ? तो चलने से पहले आप सब्सक्राइब करना, मतलब अभी निकलने वाला मत करना, पर करना। तो बाय, गुड बाय।